नोएडा में सोमवार को एक सोसाइटी में एसी ब्लास्ट की वजह से फिर से भयंकर आग लग गई। गनीमत रही कि दमकल विभाग की तत्परता से आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। इस सीजन में नोएडा में अभी तक एसी की वजह से 100 घटनाएं हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्यों हो रहे हैं ऐसे हादसे। सोमवार को धधक उठा सोसाइटी का 21वां फ्लोर। आग की लपटों और काले धुएं में घिर गई सोसाइटी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 119 में स्थित एक सोसाइटी में सोमवार की सुबह तब हड़कंप मच गया जब सोसाइटी के 21वें फ्लोर से आग की लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। आग लगने से ऊंची ऊंची लपट और घना धुआं आसपास तक फैलता जा रहा था, जिसे दूर से ही देखा जा सकता था। सोसाइटी में रहने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत फोन कर फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया। नोएडा के सेक्टर 119 में आज सुबह भीषण आग लगी और आग की चपेट में एक फ्लैट आ गया। उसके बाद दमकल की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर मौजूद हैं। 6 गाड़ियों को बुलाया गया था और अफरा तफरी का माहौल सोसाइटी का था। तमाम लोग आपको घरों से बाहर दिखाई दे रहे होंगे। सुबह 8:45 बजे के आसपास आग लगने के बाद दमकल की गाड़ियों को सूचना दी गई और सामने का जो टावर आप देख रहे हैं, इसी टावर में ऊपर की तरफ जो 21वां फ्लोर है उस पर आग लगी थी। 21वें फ्लोर पर आग लगने के बाद आग पर काबू पाने की मशक्कत काफ़ी देर तक दमकल विभाग के द्वारा की गई और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया था। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है और आग लगने की जो वजह है वो एसी में ब्लास्ट बताया जा रहा है। एसी में ब्लास्ट होने की वजह से आग लगी और आग ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। इस सीजन में कई घटनाएं एसी की वजह से, ब्लास्ट होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग की सामने आई हैं। समय समय पर दमकल विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आग लगने की इस घटना को मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और जिले के आला अधिकारियों को तुरंत बचाव के निर्देश दिए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम अपने उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गई। फायर सर्विस कर्मियों ने ऊंचाई पर स्थित फ्लोर तक पहुंचकर सीढ़ियों और स्पेयरिंग उपकरणों का इस्तेमाल कर आग पर काबू पाया। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद थीं। सुरक्षा कर्मियों और प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आसपास के फ्लैटों से लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित दूरी पर भेजा। 119 में आग लगने की घटना हुई। मेरे साथ सीएफओ मौजूद हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी शुरुआती तौर पर? देखिए, 8:50 पे हम लोगों को जो जानकारी मिली थी कि सेक्टर 119 है, 21वें तल पे आग लगी है और शुरुआती दौर में ही आग बड़ी बताई जा रही थी। इसलिए यहाँ पे पुलिस की टीम और एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हैं आला अधिकारी मौके पे मौजूद है। यहाँ आके हमने देखा कि 21वें तल पे 2105 उसमें फ्लैट में आग लगी हुई है। आग जो है एसी से बताई जा रही थी और हमने 3 टीमें बनाई हैं, एक बालकनी से, दूसरी बालकनी से और एक जो है अंदर फ्लैट के अंदर हमारी टीमें घुस के आग बुझाना चालू किया। हम लोग सभी 16-17 लोग सीढ़ियों की मदद से 21वें तल पे गए हैं। आग को लगभग आधे घंटे फायर फाइटिंग की मदद से हमने बुझा दी है। उसमें आग को हमने दूसरे फ्लैट्स पे बढ़ने नहीं दिया गया है और बाकी जो फ्लैट्स है इनकी फायर फाइटिंग सिस्टम्स की मदद से, हमारी गाड़ियों की मदद से हमने इनके जो है आग को बढ़ने नहीं दिया गया और आग को पूर्णतः बुझा दिया। वजह क्या रही आग लगने की, यहाँ पर कुछ पता चला? देखिए, इसमें परिवार जो उस रूम में सो रहा था उसमें एसी में इंटीरियर पार्ट में जो इनर वाला पार्ट है उसमें ब्लास्ट हुई थी और जो परिवार स्वतः ही बाहर आ गया है और एसी का ब्लास्ट ही जो है उन्होंने बताया कि एसी में ब्लास्ट ही है। उन्होंने खुद बुझाने की कोशिश की, तब हमें सूचना दी। जब आग पर काबू पाया जा रहा था तब आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया गया था। ये फ्लैट मेरे बड़े ब्रदर का है। उन्होंने दिल्ली रहते हैं, आ रहे हैं वो भी, तो उन्होंने कहा देख के आओ ज़रा क्या हुआ है। जिस उसमें आग लगी है उससे ऊपर वाला जस्ट हमारा ही है, मतलब तो अभी हमें जाने नहीं दे रहे। ऊपर पानी बह रहा है, लाइट बंद है, लिफ्ट ऑफ है सब। अब वेट कर रहे हैं हम लोग कि कब जाएं ऊपर, देखें कि क्या हुआ है। शुरुआती जांच से पता चला है कि आग एसी फटने की वजह से लगी है, लेकिन घटना का सही कारण और क्षति का आकलन फायर सर्विस और पुलिस द्वारा जांच के बाद ही साफ होगा। इस सीजन में अब तक एसी की वजह से जिले भर में करीब 100 आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एसी ब्लास्ट की घटनाओं को देखते हुए फायर डिपार्टमेंट ने एक वीडियो जारी किया है। इस सीजन में कितनी आग एसी की वजह से लग गई होंगी, ये आंकड़ा भी आपने जारी किया? और देखिए, आज ही सुबह अगर हम बात करें तो 2 एसी की आग लगी है, एक कंपनी में और एक इसमें। तो हमने अगर करीब 15 दिन पहले आंकड़ा जारी किया था उसमें 92 आग थी
करीब करीब 100 आंकड़े पार हो गए हैं। मैं आपके श्रोतागण से गुजारिश करूंगा, हमने एक वीडियोस भी जारी किया है, यूट्यूब पे ज़रूर वो वीडियो देखें। एसी की मात्र सर्विसिंग करा लेने की मदद से ही जो है आग को जो है एसी की आग में 70 से 80% जो है वो कमी लाई जा सकती है। ग्रीष्मकालीन ऋतु में तापमान अत्यधिक बढ़ जाने के कारण एसी, कूलर एवं पंखों का उपयोग भी काफ़ी बढ़ जाता है। हाल ही में एक घर की अग्नि दुर्घटना में एसी में आग लगने एवं उसके फटने से कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। इस वीडियो में एसी से होने वाली संभावित खतरों का लाइव डेमो प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि यह देखा जा सके कि आग लगने की स्थिति में एसी से कितनी तेजी से घना धुआं फैलता है तथा किस प्रकार उसमें विस्फोट होने की संभावना हो सकती है। एसी को चलाने से पहले उसकी नियमित सर्विसिंग अवश्य कराएं। समय समय पर सर्विसिंग कराने से एसी के कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता, जिससे शॉर्ट सर्किट आग लगने या कंप्रेसर फटने जैसी दुर्घटनाओं की संभावना काफी कम हो जाती है। एसी को लगातार 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पर न चलाएं। अधिकांश कंपनियां बेहतर कूलिंग सुरक्षित संचालन के लिए एसी को लगभग 24 डिग्री सेल्सियस पर चलाने की सलाह देती है, ताकि कंप्रेसर पर लोड बढ़ जाने से अग्नि दुर्घटना से बचा जा सके। एसी में उपयोग होने वाली गैस ज्वलनशील हो सकती है, इसलिए गैस भरवाने का कार्य हमेशा प्रशिक्षित एवं विश्वसनीय वेंडर से ही कराएं। अच्छी गुणवत्ता का MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगवाएं, ताकि शॉर्ट सर्किट या आग लगने की स्थिति में वह स्वतः ट्रिप होकर बिजली सप्लाई बंद कर दे। यदि आग या धुएं में फंस जाएं, तो मुंह और नाक पर गीला रुमाल या कपड़ा रखें तथा झुककर या घुटनों के बल रेंगते हुए सुरक्षित स्थान तक बाहर निकलें। आग लगने की स्थिति में तुरंत 112 नजदीकी फायर स्टेशन एवं पुलिस स्टेशन को सूचना दें। उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। सोमवार को ही नोएडा के सेक्टर 9 में बनी झुग्गियों में आग ने तबाही मचाई। आग लगने की सूचना फायर कंट्रोल रूम को करीब 8:15 बजे मिली थी, जिसके बाद मौके पर फायर सर्विस की 3 गाड़ियां पहुंच गईं और आग पर काबू पाया गया। आग एक झुग्गी में रखे कबाड़ में लगी थी। आग किस कारण से लगी थी ये तो नहीं मालूम चल सका, लेकिन आग को काफ़ी मशक्कत के बाद काबू किया जा सका। आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। नोएडा से अमित चौधरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।